हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बिहार डीलेट का जीके का क्वेश्चन लेकर आए हैं। इस सारा इम्पोर्टेंट जीके है, तो आप इसे पूरा ज़रूर देखें। अगर आप चाहते हैं कि सरकारी कॉलेज हमें मिले तो इस वीडियो को पूरा वाचिंग करें। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो को आप पूरा वाचिंग करिएगा। तो इसका क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। तो आपका ऑप्शन है गहन कृषि, स्थानांतरण कृषि, रोपण कृषि, बागवानी कृषि। तो आपका आंसर हो जाएगा रोपण कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है। तो कपास, चना, चावल, मोटे अनाज। तो आपका आंसर हो जाएगा चना। निम्नलिखित में से कौन सी फलीदार फसल है। तिल, दालें, ज्वार, मोटे अनाज। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, दालें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है। ऑप्शन है न्यूनतम सहायता मूल्य, प्रभावी सहायता मूल्य, अधिकतम सहायता मूल्य, मध्यम सहायता मूल्य। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, न्यूनतम सहायता मूल्य। अगले क्वेश्चन है, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था कितने करोड़ वर्ष पहले हुआ था। तो 20 करोड़ वर्ष पहले, 20 लाख करोड़ वर्ष पहले, 20,000 वर्ष पहले, इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा क्या, 20 करोड़ वर्ष पूर्व। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है। तो इसमें ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है। कोयले के निर्यात हेतु, तेल शोधक कारखाना हेतु, खनिज तेल हेतु, परमाणु शक्ति हेतु। तो इसका आंसर हो जाएगा किसके लिए, तेल के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। मथुरा, बरौनी, डिगबोई, गुवाहाटी। तो आंसर हो जाएगा डिगबोई। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। तो किस नदी पे अवस्थित है। तो आपका ऑप्शन है नर्मदा, झेलम, सतलज, ब्यास। तो आपका आंसर हो जाएगा सतलज। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है। तो ऑप्शन है असम, राजस्थान, बिहार, तमिलनाडु। तो आपका आंसर हो जाएगा असम। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। कलपक्कम, नरोरा, राणा प्रताप सागर, तारापुर। तो आंसर हो जाएगा क्या, तारापुर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है। जल, सौर, कोयला, पवन। तो आपका आंसर हो जाएगा कोयला। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, विद्युत। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, सौर ऊर्जा। भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं। 50, 100, 150, 200। तो आपका आंसर हो जाएगा 100। इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। मैग्नीज, अभ्रक, बॉक्साइट, चूना, पत्थर। तो आंसर हो जाएगा मैग्नीज। निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है। सोना, टीन, अभ्रक, ग्रेफाइट। तो आंसर हो जाएगा अभ्रक। किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा गया है। सोना, तांबा, लोहा, मैग्नीज। तो आंसर हो जाएगा लोहा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है। लिग्नाइट, हेमाटाइट, बिटुमेन्स, सभी। तो आंसर आपका हो जाएगा क्या, हेमाटाइट। अगला क्वेश्चन है, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। 25%, 19.27%, 20%,
20.60%। तो आंसर आपका हो जाएगा 19.27%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है कितना प्रतिशत है? तो 20.55%। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? 15%, 21%, 30%, 7%। तो आंसर हो जाएगा क्या? 7%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर राज्य के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल 41% वन है तो कहाँ पे है? तो 60.11%। भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगले क्वेश्चन है, देश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? पूर्णिया, मासिनराम, चेरापूंजी, कोची। तो आंसर आपका हो जाएगा मासिनराम। मासिनराम कहाँ है? कमेंट में बताइए। देश की कुल विद्युत का कितना हिस्सा जल विद्युत से प्राप्त होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? 17.39%। भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है किससे? सिंचाई से, उद्योग में, घरेलू उपयोग में, व्यापार में। तो आपका आंसर हो जाएगा सिंचाई में। अगला क्वेश्चन है, विश्व के कुल जल संसाधन का कितना भारत में उपलब्ध है? तो ऑप्शन है 16%, 10%, 4%, 1%। तो आपका आंसर हो जाएगा कितना? 4%। अगला क्वेश्चन है, गंडक परियोजना कहाँ विकसित है? बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, झारखंड। तो आंसर हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कौन सा ग्रह बोलते हैं? उजला ग्रह, नीला ग्रह, लाल ग्रह, हरा ग्रह। तो आंसर हो जाएगा नीला ग्रह। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? 9.5%, 95.5%, 96%, 96.6%। तो आपका आंसर हो जाएगा 96.6%। अगला क्वेश्चन है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है? तो आंसर है क्या आपका ऑप्शन? महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, स्वामी विवेकानंद। तो आपका आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? फ्लोराइड, क्लोराइड, आर्सेनिक, लौह। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? आर्सेनिक। अगला क्वेश्चन है, जल किस प्रकार का संसाधन है? चक्रीय संसाधन, जैव संसाधन, अजैव संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? चक्रीय संसाधन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है? काली, लैटेराइट, जलोढ़, बनिए। तो आंसर आपका हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन स्थानबद्ध मिट्टी का उदाहरण है? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लोयस मिट्टी, इनमें से सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। काली मिट्टी को ही हम किस नाम से जानते हैं? रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा कपास की खेती होती है। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयोग है? तो आपका आंसर भी होगा काली मिट्टी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है? बांगर, खादर, भावर, रेगड़। रेगड़। तो आंसर होगा बांगर। पुरानी कहेगा तो बांगर और नए कहेंगे तो खादर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि का राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में कितना योगदान है? तो आंसर हो जाएगा 13.7%। मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए? तो मिट्टी का पीएच मान 7 होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? वनोन्मूलन, गहन खेती, अति पशुचारण, अधिक सिंचाई। तो आंसर आपका हो जाएगा अधिक सिंचाई। मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो आंसर हो जाएगा राजस्थान। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो अभी हम बताए थे इसके पहले, काली मृदा का दूसरा नाम होता है क्या? रेगुर मृदा। अगला क्वेश्चन है, मैंग्रोवस वन का सबसे अधिक विस्तार हुआ है किस
राज्य में। तो आपका आंसर हो जाएगा पूर्वोत्तर राज्य में। अगला क्वेश्चन है डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? तो इनमें से कोई नहीं, आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसाधन होते नहीं बनते हैं, किनका कथन है? तो आंसर हो जाएगा किसका? जिम्मरमैन। अगला क्वेश्चन है आईपीसी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है न्यूयॉर्क, जिनेवा, बुडापेस्ट, लंदन। तो आपका आंसर हो जाएगा जिनेवा। स्मॉल इज ब्यूटीफुल किनकी रचना है? स्मॉल इज ब्यूटीफुल किनकी रचना है? तो आंसर हो जाएगा किसका? सुमेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्योटो सम्मेलन कब हुआ था? तो क्योटो सम्मेलन आपका हुआ था 1997 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है परंतु पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? अजैव, चक्रीय, पुनः पूर्ति योग, मानव कृत। तो आंसर हो जाएगा पुनः पूर्ति योग। अगला क्वेश्चन है पवन ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय, जैव, नवीकरणीय, व्यक्तिगत। तो आंसर हो जाएगा नवीकरणीय। निम्नलिखित में कौन प्रवहनीय संसाधन है? नदी, पेट्रोल, कोयला, वन। तो आंसर हो जाएगा नदी। इनमें कौन सबसे कीमती अनवीकरणीय संसाधन है? जल, पवन, वन, खनिज। तो आंसर हो जाएगा खनिज। इनमें किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? समुद्री ऊर्जा, कोयला, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा। तो आंसर हो जाएगा कोयला। अगला क्वेश्चन है कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय, नवीकरणीय, जैव, अजैव। तो आंसर हो जाएगा अनवीकरणीय। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? मानवकृत, पुनः पूर्ति योग, अजैव, अचक्रीय। तो आंसर हो जाएगा पुनः पूर्ति योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है तटरेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा 200 एनएम। आंसर आपका क्या होगा? 200 एनएम। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्र इस क्षेत्र में राजनैतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? तो आपका आंसर हो जाएगा 12.2 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय योग, जैव, प्रवाह, अनवीकरणीय। तो आंसर हो जाएगा अनवीकरणीय। संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ है? तो आपका आंसर कोंकणी, हिंदी, मराठी, बंगला। तो आपका आंसर हो जाएगा मराठी में। गदर का प्रकाशन किसने किया? अबुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अली, लाला हरदयाल, वारेन हेस्टिंग्स। तो गदर का स्थापना हुआ था 1913 में और किसने किया था? लाला हरदयाल। अगला क्वेश्चन है कॉमरेड का प्रकाशन किसने किया? अबुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अली, लाला हरदयाल, वारेन हेस्टिंग्स। तो आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली। अगला क्वेश्चन है भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में किसे विभूषित किया गया है? मार्को पोलो, हैंसांग, चार्ल्स मेटकॉफ, वारेन हेस्टिंग्स। तो आंसर आपका हो जाएगा चार्ल्स मेटकॉफ। 1904-5 के रूस जापान युद्ध में किसकी पराजय हुई? ऑप्शन है रूस, जापान, दोनों, कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा क्या? रूस। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण छपाई कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो सबसे पहले चीन में हुआ था। 13वीं शताब्दी में यूरोप में वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक कौन लाया? तो आंसर हो जाएगा कौन? मार्को पोलो। छापखाना का आविष्कार किसने किया? तो आंसर हो जाएगा गुटेनबर्ग। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? कुरान, रामायण, गीता, बाइबिल। तो आंसर हो जाएगा बाइबिल। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? तो आंसर होगा मार्टिन लूथर। वर्नाकुलर फ्रेक्स एक्ट कब पारित किया गया? ऑप्शन है 1878, 1799, 1823, 1867। तो आपका आंसर हो जाएगा 1878। भारत में पहला छापखाना कहाँ लगाया गया?
मद्रास, कलकत्ता, गोवा, बम्बई। तो आंसर हो जाएगा कहाँ, गोवा। किस भारतीय समाचार पत्र ने वर्नाकुलर एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा बदल ली, अमृत बाजार पत्रिका। 19वीं शताब्दी में किसने बेलनाकार प्रेस का आविष्कार किया, आंसर हो जाएगा रिचर्ड हो। गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी, तो आंसर हो जाएगा एवेंजर हावर्ड। प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले भारत में पुर्तगाली धर्म प्रचारकों द्वारा लाया गया, कहाँ, कौन सी शताब्दी में, कौन सी सदी में, तो 15वीं सदी में। आधुनिक भारतीय प्रेस का प्रारंभ 1766 में किसके द्वारा किया गया, आंसर हो जाएगा विलियम बॉल्ट्स। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया, न्यू स्पार्क, इंडिपेंडेंट, यंग इंडिया, द फ्री प्रेस जनरल। तो आंसर हो जाएगा यंग इंडिया। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था, तो आपका आंसर हो जाएगा कहाँ, जर्मनी। इंग्लैंड में मुद्रण कला का प्रचार किसने किया, स्मिथ, हैमिल्टन, कैक्सटन, एडिसन। तो आंसर हो जाएगा कैक्सटन। अगला क्वेश्चन है, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस देश से प्रारंभ हुआ, अमेरिका से। विश्वव्यापी संकट कहाँ से आरंभ हुआ था, तो अमेरिका से हुआ। किस सम्मेलन के द्वारा विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई, ब्रेटन वुड्स, न्यू डील, सार्क, G8। तो आंसर हो जाएगा ब्रेटन वुड्स। भूमंडलीकरण शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल संयुक्त राज्य अमेरिका ने कब किया था, तो आपका आंसर हो जाएगा 1990। अगला क्वेश्चन है, वर्साय की संधि कब हुई थी, तो आपका आंसर हो जाएगा 1919। आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ, तो पूंजीवादी शासन प्रणाली। तो आंसर हो जाएगा पूंजीवादी शासन प्रणाली। गिरमिटिया किसे कहा जाता था, तो आंसर हो जाएगा अनुबंधित मजदूर को। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में से लाए जाते थे, तो आंसर हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्र से। ब्रेटन वुड्स अथवा संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन किस वर्ष हुआ था, तो आंसर हो जाएगा क्या, 1944। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग द्वारा एशिया और यूरोप में व्यापार होता था, किस मार्ग द्वारा होता था, तो रेशम मार्ग। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन थी, तो सबसे बड़ी क्रांति थी वाणिज्यिक क्रांति। अगला क्वेश्चन है, अलेक्जेंड्रिया नामक पहला विश्व बाजार किसके द्वारा स्थापित किया गया, मिनेंडर। आंसर हो जाएगा मिनेंडर। 1929 का विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस देश से आरंभ हुआ, तो आंसर हो जाएगा अमेरिका। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ है, तो आंसर हो जाएगा यूरोपीय संघ। पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया, तो आंसर हो जाएगा अलेक्जेंड्रिया। अगला क्वेश्चन है, पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया, तो आंसर हो जाएगा 1786। अंग्रेज यात्री राल्फ फिच ने पटना की यात्रा किस वर्ष की थी, तो आंसर हो जाएगा किस वर्ष, 1856। सिख गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म किस नगर में हुआ था, तो आंसर हो जाएगा किस नगर में, तो पटना। किन देशों में नगरों के प्रति रुझान देखा जाता है, तो आंसर हो जाएगा यूरोपीय। लंदन भारी संख्या में किसे आकर्षित करने में सफल हुआ है, तो आपका आंसर हो जाएगा किसको, प्रवासियों को। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई है, 1885, 1905, 1906, 1907। आंसर हो जाएगा 1906। राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना कब और किसने किया, तो आंसर हो जाएगा क्या, 1925, केवी हेडगेवार। हिंदू महासभा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई, तो आंसर हो जाएगा 1915, मदन मोहन मालवीय। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ और कब हुआ था, तो आंसर हो जाएगा क्या, लखनऊ, 1936। सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने नमक कानून किस दिन भंग किया, 6 अप्रैल 1930। स्वराज दल की स्थापना किस वर्ष हुई, तो आंसर हो जाएगा 1923। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था, तो आंसर आपका हो जाएगा 1928।
नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? किस वर्ष किया गया था? 1928 को। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में किसने कैसर हिंद की उपाधि त्याग दी? तो आंसर आपका हो जाएगा महात्मा गांधी। लखनऊ समझौता कब हुआ? तो कब हुआ था बोलिए? 1916 में। खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के समर्थन में चलाया गया? तो इस सम्मेलन चलाया गया था तुर्की 1920 में। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ है? तो आंसर हो जाएगा दिसंबर 1920 नागपुर। कांग्रेस अधिवेशन असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कब हुआ था? दिसंबर 1920। कहाँ? नागपुर में। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में कब पारित हुआ था? तो आंसर आपका हो जाएगा कराची लाहौर 1929 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पूना समझौता कब हुआ था? तो आंसर आपका हो जाएगा 26 सितंबर 1932। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो आंसर हो जाएगा 1920। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो आंसर हो जाएगा अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष। 1947 तक का भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष किस नाम से विख्यात है? तो आंसर आपका हो जाएगा किस नाम से? गांधी युग। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो आंसर आपका हो जाएगा 1919। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, इसी को बोलते हैं WC बनर्जी। साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन साइमन। अगला क्वेश्चन है कि देश के शासक को खलीफा कहा जाता था? तुर्की। हिंद स्वराज किनकी रचना है? तो आपका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। चौरी चौरा कांड हत्याकांड कब घटित हुआ? तो आंसर आपका हो जाएगा 5 फरवरी 1922 को। जालियांवाला बाग हत्याकांड की तिथि को हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? 1923, 1920, 1930, 1930 एल्बा। तो आंसर हो जाएगा 1930। किससे हुआ था? डांडी से। किसने किए थे? महात्मा गांधी। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ है? तो आंसर हो जाएगा 1920 तुर्की। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? लाला हरदयाल 1913 हो जाएगा। रंपा विद्रोह कब हुआ? तो रंपा विद्रोह हुआ था कब? 1916 में। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन है? फान वुई चाओ। हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो आंसर होता है इसका क्या? पथ दर्शक। वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1945। एकीकृत वियतनाम की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1975। मार्च 1916 में 1946 में फ्रांस और वियतनाम में कौन सा समझौता हुआ था? तो हनोई समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन है हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो आंसर हो जाएगा क्रांतिकारी धार्मिक। वियतनाम में टोकन फ्री स्कल की स्थापना कब हुई थी? तो 1907 में। हनोई समझौता कब हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 6 मार्च 1946 को। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध दार्शनिक एक अदालत अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? तो आंसर हो जाएगा रसेल। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो आंसर हो जाएगा निक्सन। हिंद चीन में कौन से देश आते हैं? कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कहे जाते हैं कोलोन। नरोत्तम सिहानु कहाँ के शासक थे? तो आंसर हो जाएगा कंबोडिया। कंकुरवाट का मंदिर कहाँ है? कंबोडिया। द हिस्ट्री ऑफ लाओस वियतनाम किसने लिखा? फान वुई चाओ। अगला क्वेश्चन है वार एंड पीस पुस्तक की रचना किसने किया है? टॉलस्टॉय। लेनिन की मृत्यु कब हुआ? 1924। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व कौन किया था? तो आंसर हो जाएगा लेनिन। दुनिया के मजदूरों एक हो यह कथन किसका है? कार्ल मार्क्स। वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? कार्ल मार्क्स। रूस में जार का क्या अर्थ होता है? तो रूस में जार का होता है रूस का सम्राट। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? तो आंसर हो जाएगा रूस में। 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? अक्टूबर क्रांति, नवंबर क्रांति, फरवरी क्रांति,
मार्च क्रांति, तो आंसर हो जाएगा क्या, अक्टूबर क्रांति। पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है, तो फरवरी क्रांति। अगला क्वेश्चन है, लाल सेना का गठन किसने किया था, ट्रोट्स्की। अगला क्वेश्चन है, काउंट काबूर की मृत्यु कब हुआ, 1862। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरोध कौन किया था, तो आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया। जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूरा हुआ, 1871। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था, तो गैरिबाल्डी। जालबेरिन संघ की स्थापना किस वर्ष हुआ, तो 1834। यंग यूरोप की स्थापना किसने किया, मेजनी ने। यंग इटली की स्थापना किसने किया, मेजनी ने। सीडान का युद्ध कब हुआ था, तो आंसर हो जाएगा 1870। सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था, तो आंसर हो जाएगा सेडौन में। वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ था, तो वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ था, तो आंसर हो जाएगा 1815। तो ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।